वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, एक टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर दिक्कत होती है। ये जो वीडियो है ये प्रॉपर क्लास 11th के लिए बनाई जा रही है, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में भी है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किस हिस्से को डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है बच्चा। यहाँ पर क्या हम वैल्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन द ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट लाइक वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। हालांकि इसमें कई टेक्निक्स आप सीखते हैं, कई ट्रिक्स आप सीखते हैं, कुछ एंशिएंट ट्रिक्स भी हैं। तो देखते हैं कि बच्चा क्या किस तरीके से हम इन वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं और हम इसमें 120 के आगे भी कहां तक किस तरीके से वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। देखो बच्चा, मैंने कई बार कहा है मेरी टेक्निक्स अपनी होती है, मेरा तरीका पढ़ाने का अपना है और जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी मेरा अपना ही है। तो बच्चा क्या है कि वैसे आप जब पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री, ये जो टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज। बच्चा समझने की कोशिश करेंगे। लोअर क्लासेस में जब आप सीखते हैं तो एक्चुअली आप इस हिस्से को, हालांकि लोअर क्लासेस क्या क्लास 11th में भी मैंने कई बार देखा है टीचर्स कुछ इसी तरह से पढ़ाते हैं। ये ASTC इसको बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, और कुछ लोग बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। सबका अपना अपना अंदाज है, सबने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पर क्या है बच्चा, इसमें बताते हैं कि सभी पॉजिटिव होंगे। इस A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। S का मतलब है साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। फिर T का मतलब है टेन पॉजिटिव और C का मतलब है कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये चार आपके सामने हिस्से आ गए हैं। अब एक सर्किल की जब हम बात करते हैं और उस सर्किल को जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो चार हिस्सों में डिवाइड होता है। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ठीक 90 डिग्री पर बेंड है। ये फिर 90 90 मिलकर के 180 हो जाता है और ये बच्चा 270 और ये आ जाता है कुल मिलाकर के 360। मतलब जहां पर 0 है वहीं पर 360 है। ये एक्स एक्सेस रहा और ये वाई एक्सेस रहा। ये पूरा नोटेशन आया। इसका मतलब क्या है कि 0 से 90 के बीच में बच्चा सभी पॉजिटिव होंगे। 90 टू 180 के बीच में सभी मीन साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। कॉसेक क्यों आता है? क्योंकि आप जानते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या है? वो कॉसेक है। सेम प्रोसेस टेन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या है? कॉट है। जबकि सेक का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या है? कॉस है। तो इस तरीके से ये तीन, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के साइन कॉस टेन, जहां जहां पॉजिटिव है तो सेक कॉट सेक कॉसेक और वो भी वहां पर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बच्चा यहाँ से पता चल रहा है कि सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन तो मतलब कॉसेक एक साथ आ गया, टेन है तो मतलब कॉट भी आ गया, कॉस है तो मतलब सेक भी आ गया। ये हिस्सा है। अब स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह सीख लेते हैं। अब सीखने के बाद भी यहाँ पर कंफ्यूजन बना रहता है, तमाम तरह के कंफ्यूजन होता है, बच्चे वैल्यूज नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो बच्चा देखो, ये जो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अजीब सा लगेगा मगर अच्छा है और बेहतर है। देखो बच्चा, यहाँ से जब हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की, ध्यान से समझते रहना। जब हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की तो हम यहाँ लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। पूरा समझना ध्यान से और उसके बाद फिर कंक्लूजन तक पहुंचना। यहाँ पर बच्चा 90 प्लस थीटा में हम बताते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब 90 माइनस मतलब ये, 90 प्लस मतलब ये। अब ये वाला जो हिस्सा है 90 प्लस, यही तो है 90 प्लस, मतलब 90 क्रॉस करेंगे तो 90 प्लस मतलब ये वाला आ गया। तो इसको हम 180 माइनस भी तो बोल सकते हैं, 180 से पीछे। तो बच्चा यहाँ से तीसरा केस जो बनता है वो क्या बनता है? 180 माइनस थीटा। ये सब डिग्री में चल रहा है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। 180 माइनस थीटा पे तुमको देखने को मिलेगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जबकि यहाँ से हम आते हैं तो 180 प्लस थीटा में आपको देखने को मिलेगा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर बच्चा 180 प्लस वाला जो हिस्सा है 180 देखो क्रॉस करेंगे तो ये 180 प्लस, तो इसी 180 को ये 270 होता है बच्चा। अरे 0 90 180 270 0 9 18 27 और 36, 9 का टेबल आप पढ़ सकते हैं आसानी से। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो 180 प्लस है, ये वाला जो 180 प्लस है वो एक्चुअली 270 माइनस भी है। क्या कहा? 270 माइनस थीटा। अब जब 270 माइनस थीटा की बात करते हैं तो इसका देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल कुछ ऐसा बता रही है, आगे बढ़ते हैं। ये 270 वाला जो ब्लॉक है जैसे इसको क्रॉस करते हैं तो ये 270 प्लस थीटा बना देता है। क्या बना देता है? 270 प्लस थीटा। पता नहीं कौन सा पॉजिटिव होगा, छोड़ो। ये जो 270 प्लस है यही एक्चुअली 360 माइनस है। यही क्या है? 360
माइनस है 360 माइनस थीटा। ये जो बच्चा 360 माइनस होता है, इस 360 माइनस थीटा में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें सब निगेटिव होते हैं। और बच्चा लास्ट वाला जो है ये जैसे ही 360 प्लस क्रॉस करते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा 360 प्लस में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा यहां से समझ लेते हैं। देखो एक ब्लॉक के अंदर जब 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा में साइन कॉस्ट एंड कॉट से कॉसेक 6 आते हैं। क्या कहा, 90 माइनस थीटा की बात करने पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं, साइन कॉस्ट एंड कॉट से कॉसेक। मतलब ये हुआ 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर, 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है 48। अब अच्छा ये जो 48 यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, फिर 48 फॉर्मूलाज को जाहिर सी बात है लर्न करना भी कॉम्प्लिकेटेड है और फिर उसके एप्लीकेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ये चीजें जो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश की है और मैं इसी पैटर्न पर ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। समझेंगे, जो काम 90 प्लस कर रहा है वही काम 180 माइनस कर रहा है, ध्यान से समझते रहना। जो काम 90 प्लस कर रहा है वही 180 माइनस कर रहा है, तो बच्चा इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार की चीज है। सेम प्रोसेस, जो काम 180 प्लस कर रहा है वही काम 270 माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बेकार है। अब देखो जो काम 360 माइनस कर रहा है वही काम 270 प्लस कर रहा है, तो बच्चा इसको भी सीखने की जरूरत नहीं है, ये भी बेकार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास काम के कितने बचे, 1 2 3 4 और 5। मेरी बात समझे। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसको, ये जब दोनों सेम है तो इसको सीख लें इसको छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी 90 की बात होगी या 270 की बात होगी तो ये जाते हैं इंटरचेंज में। किस में जाते हैं, इंटरचेंज। और जब भी 180 की बात होगी या 360 की बात होगी तो ये जाएंगे नो चेंज। किस में जाएंगे, नो चेंज। इसको भी बच्चा समझ लेना, ये इंटरचेंज है। ये किस में जा रहा है, नो चेंज, तो बच्चा ये भी जाएगा नो चेंज, फिर ये जाएगा इंटरचेंज, फिर ये जाएगा नो चेंज, और फिर ये जाएगा नो चेंज। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिरकार ये क्या है नो चेंज इंटरचेंज, ये तो इस तरीके से कभी बुक्स में देखा ही नहीं है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैंने कई बार आपको बताया है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं कभी किताबों से देख करके नहीं पढ़ाता, मेरी अपनी ही एक अलग सिस्टम है, अपने ही पैटर्न पर चीजों को रन कराता हूँ। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। यहाँ से बच्चा ये जो नो चेंज वाली थ्योरी चल रही है, इस नो चेंज का यहाँ पर अपने पास एक सेंस होगा। जब भी हम बात करेंगे नो चेंज तो इसका मतलब होगा कि जो साइन होगा वो साइन में ही कन्वर्ट होगा, सेम जो कॉस होगा वो कॉस में ही कन्वर्ट होगा, इसके बाद जो टेन होगा वो टेन में ही कन्वर्ट होगा। मतलब ये हुआ कि जो भी फंक्शन दिया होगा वो अपने में ही कन्वर्ट होगा, वो किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए। सेम प्रोसेस बच्चा कॉसेक की बात कर लेते हैं तो कॉसेक में भी ये अपने में ही कन्वर्ट होगा। ये 6, ये किसके लिए है, ये नो चेंज के लिए है 6। अब इसी में आ जाते हैं इंटरचेंज के लिए। क्या कहा, इंटरचेंज के लिए। तो जब हम बात करते हैं इंटरचेंज की तो इंटरचेंज वाले केस में याद रखना बच्चा, ये आपको देखने को मिलेगा इंटरचेंज में साइन वाला जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस वाला जो होगा वो साइन में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से जो टेन वाला होगा वो कॉट में कन्वर्ट होगा और जो सेक वाला होगा वो कॉसेक में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझे, ये आपस में इंटरचेंजेबल होंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हमने यहां से पूछा 90 प्लस थीटा, हमने यहां से पूछा साइन 90 प्लस थीटा। क्या कहा, साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, यहां पर देखो, यहां पर क्या लिख दिया गया, यहां पर लिखा गया इंटरचेंज, तो मतलब साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, कॉस थीटा आ गया। सवाल ये है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ देखो मेंशन है कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैंने कई बार देखा है कि जब पूछो साइन 90 प्लस थीटा तो स्टूडेंट्स को लगता है 90 प्लस थीटा यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, तो तुरंत बता देते हैं कि सर माइनस का कॉस थीटा। बच्चा गड़बड़ है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये क्या है, गड़बड़ है। इसलिए जो चीज याद कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर तरह से समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। कुल मिलाकर के हमें सीखना क्या क्या है, एक ये सीखना है, इसके बाद में ये 2 ब्लॉक सीखने हैं और ये 2 ब्लॉक सीखने हैं। हालांकि इनके बीच में कनेक्टिविटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव है वो देखो ऑल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, ये भी ऑल पॉजिटिव, ये भी ऑल पॉजिटिव। अंतर क्या है, ये नो चेंज पर है, ये इंटरचेंज पर है। सेम प्रोसेस यहां से भी आप देखते हैं तो 90 प्लस थीटा जो है, ये 90 प्लस थीटा एक्चुअली 360 माइनस थीटा से कोरिलेट करता है। यहाँ पर भी कॉस और सेक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कॉस और सेक पॉजिटिव है। अंतर क्या है, ये नो इंटरचेंज पर है, ये नो चेंज पर है।
हालांकि अभी बता दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा कनेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। सेम प्रोसेस इसको भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इनका भी अपने पास कोई काम नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से टेबल काम करते हैं और किस तरीके से हम चीजों को गेन कर सकते हैं। हालांकि क्लास 10th में आप 0 to 90 के बीच में सारी वैल्यूज को याद कर लेते हैं, 0 to 90 के बीच में आप सारी वैल्यूज को याद कर लेते हैं, 0, 30, देन 45, 60 और 90। क्लास 11th में जब आप आते हैं तो इसी को रेडियन के फॉर्म पर सीखते हैं। इसमें बताया था 0, इसमें बताया था π/6, देन π/4, देन π/3 एंड देन π/2। ये बच्चा एक हिस्सा रेडियन है, एक हिस्सा डिग्री है। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इन सब चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो क्लास 11th की पार्ट 1 की ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख लेना, उसमें ये सब चीजें मैंने बेसिक फंडामेंटल पे क्लियर की हुई हैं। आगे बच्चा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ बच्चा यहाँ से रफ कर देते हैं, इसका अपने पास कोई काम नहीं है। हालांकि एग्जांपल देकर के मैंने बता दिया कि स्टूडेंट्स किस तरीके से गलती करते हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन कुछ ये रहा। एक बच्चा एक बस छोटी सी बात और याद रखना, आप क्या करना, 36 का टेबल एक बार याद कर लेना। 36 1 जा 36 होता है, 36 2 जा 72 होता है। देखो यार, ये 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। ये सीधे याद रखना। हालांकि कुछ लोग इसमें ट्रिक्स देते हैं, लेकिन बच्चा उस ट्रिक का बार बार आप इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज है, इसलिए सीधे ही याद रखोगे, हर जगह ट्रिक नहीं। 36 into 3 की जब हम बात करते हैं तो 108, 36 into 4 की बात करते हैं तो बच्चा 144, और 36 into 5 की बात करते हैं देन वी गेट दी 180। ये बच्चा टेबल याद रखोगे। अब तुम जानते हो कि ये 360 हमारे पास क्या रहेगा, 360 रहेगा, बच्चा रफ कर दिए हैं। तो बच्चा अगर यहाँ 0 बढ़ेगा तो यहाँ भी 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, और यहाँ 0 तो यहाँ 0। कुल मिलाकर के ये यहां तक आप क्या करेंगे, टेबल को अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और किस तरह से हम इन वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। हमारी जो मेन फोकस होगा वो होगा नो चेंज पर। इंटरचेंज के लिए केवल एक चलेगा, वो होगा 90 माइनस थीटा। जस्ट लाइक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 135 डिग्री। ये कहाँ पूछे गए हैं भैया, ये मतलब किसी बोर्ड में ही पूछे गए, मतलब क्लास 11th के ही बुक से ये सब बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, cos 130 डिग्री की वैल्यू जनरेट करना है। अब देखो, इसको जनरेट करने के दो तरीके, हम चाहे तो 90 प्लस भी कर सकते हैं, और अभी हम तुमको सिखा कर क्या रहेंगे, जो काम 90 प्लस करता है वही 180 माइनस करता है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर cos 180 माइनस 45 करेंगे, ध्यान से समझते रहिए। अब यहाँ लिखा गया है cos 180 माइनस थीटा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। क्या है, नो चेंज का केस है, मतलब cos वाला किस में कन्वर्ट होगा, cos में कन्वर्ट होगा। ये 180 माइनस थीटा बच्चा क्या है, थीटा है, मतलब यहाँ से 45 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव सर नेगेटिव, इसका मतलब माइनस का 1/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए। अब ये वैल्यू इतनी ज्यादा पॉपुलर, इतनी ज्यादा फेमस है कि इसका मैं क्या ही बताऊं। रीजन, क्योंकि जब आप यहां से करते हैं 90 प्लस थीटा तो फिर आप जाते हैं किसमें, साइन वाले में। अब आपको लगता है कि cos 90 प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा वो ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस वो वाला बताया हुआ था। तो cos 90 प्लस थीटा आपने किया तो आपने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पर लिखा तो साइन थीटा से आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ पर अभी काम कर रहा है 45, वो आ जाता है यहाँ पर 45। अब ये जो 45 आता है ये आपको देता है 1/√2, वहां पर आ रहा है -1/√2, ये आ रहा है +1/√2। हालांकि जो भी लोग मुझसे पढ़े हुए हैं या जो भी पढ़ रहे हैं अभी, मैंने उनको बता रखा है कि आप ये जो भी वैल्यूज हैं उनको बाई ग्राफ डिस्कस करेंगे। हालांकि ग्राफ थ्योरी भी जल्दी स्टार्ट हो गई है, आपको एक वीडियो शायद मिल भी गया होगा, अगर नहीं मिला है तो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा वो एक वीडियो। तो ग्राफ थ्योरी से इन चीजों को और बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी तुमको समझ आ गया होगा कि ये जो अभी आप ये वाला हिस्सा सीखते हैं इसका मैं अपोज क्यों करता हूँ बार बार, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। अब तुमको लग रहा है 90 प्लस में साइन पॉजिटिव होगा, तुमने यहाँ से क्या कर दिया, साइन कर दिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम सही कर रहे हो, लेकिन बच्चा एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है गड़बड़। तो यहाँ से क्या है कि कोई ट्रिक व्रिक नहीं, जैसे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ उसी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ से कुछ हिस्सों को रफ कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, इस हिस्से का भी हमारे पास कोई काम नहीं है। इस हिस्से की वजह से भी आपने देखा कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। अब हमारा जो काम रहा वो ये रहा, यानी ये और ये। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसी के साथ में बच्चा एक वैल्यू और जनरेट करना चाहते हैं, साइन। यहाँ से 2-3 फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे साइन माइनस थीटा बच्चा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बच्चा कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा बच्चा माइनस का टेन थीटा होता है। ये 3 याद रखोगे, क्योंकि हमारा एक जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 780। चलिए भैया देख लेते हैं, साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो एक समस्या तो खत्म हुई।
अब ये 780 इसमें टैली कराओ किसके ज्यादा नजदीक है, हाँ 72 के ज्यादा नजदीक है, 72 के ज्यादा नजदीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 72 प्लस 60। ये जो 72 है ये एक्चुअल में क्या है 2 इंटू 360, क्या कहा 2 इंटू 360 और बच्चा प्लस 60 डिग्री। अब देखो ये जो 360 ये 2 से मतलब हमें कुछ नहीं है, हमें मतलब केवल इससे है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, साइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, फाइनल आंसर आ गया। सर एक बार और समझा दीजिए, एक एग्जांपल और दे दीजिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए। जस्ट लाइक वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉसेक 1920 डिग्री। क्या कहा, कॉसेक 1920 डिग्री। देखते हैं कि भैया इसका आंसर क्या आएगा 1920। सबसे पहले तो देखो कॉसेक 1920 किसके ज्यादा नजदीक है, 1800 के ज्यादा नजदीक है। हम इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू कॉसेक 5 इंटू 360, ये तो पूरा 1800 हो गया प्लस। अब अच्छा कितना ज्यादा है, तो 1920 से माइनस कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि 120 डिग्री ज्यादा है, 120 डिग्री। ठीक है भैया, यहां से तुमको देखने को मिलता है कॉसेक। अब देखो 360 प्लस थीटा आया, 360 प्लस थीटा में बच्चा क्या है, सभी पॉजिटिव हैं, मतलब ये वाली वैल्यू बच्चा कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, यानी कॉसेक 120 डिग्री आ गया। अब ये जो कॉसेक 120 डिग्री है ये फिर देखो 90 प्लस है, 90 प्लस है मतलब 180 माइनस है, तो हम इसको फिर से पास करा देंगे किससे, कॉसेक। तुम हर वैल्यू को 0 से 90 के बीच में ही लाओगे, इस बात को दिमाग में रखना। हर वैल्यू को किसके बीच में चाहिए, 0 to 90 के बीच में चाहिए। ये देखो अभी 90 से अबव है तो इसको हमने लिख दिया 180 माइनस 60। अब ये 180 माइनस थीटा किससे टैली हो रहा है, इससे टैली हो रहा है, थीटा, यही वाला थीटा यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, नो चेंज पॉजिटिव, मतलब कॉसेक वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में ही कन्वर्ट होगा 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, क्योंकि साइन 60 डिग्री अभी बताया था √3/2 होती है। तो इस तरीके से हमारा 2/√3 आंसर आ चुका है। एक बच्चा आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे 10 240 डिग्री। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। इसी सीरीज से बच्चा आगे बढ़ते हैं तो कुछ वैल्यूज हमको रेडियन फॉर्म पर देखने को मिलती हैं, हालांकि कंफ्यूज नहीं होंगे, रेडियन की भी वैल्यूज हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। नो चेंज वाला ब्लॉक रफ कर देते हैं। अभी नो चेंज का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो फंक्शन दिया होता है वो अपने में ही कन्वर्ट होता है, मतलब साइन वाला साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस वाला कॉस में, टेन वाला टेन में। यहाँ से बच्चा एक चीज और याद रखेंगे कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। हालांकि डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के फॉर्मूला भी होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। यहाँ से बच्चा एक वैल्यू अडॉप्ट करते हैं और वैल्यू रही 19 पाई/3। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है यार, आसानी से निकाल सकते हैं, 180 इंटू 3 क्यों नहीं कर देते हो डिग्री। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा 60 114, हाँ ठीक है 1140, ये बच्चा देखो आ गया। अब 1140 देखो ये किसके नियरली है, ये शायद इस नंबर के ज्यादा नियरली है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 360। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया 1080, अब ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा पता करने के लिए आप इसको माइनस कर देंगे। यहाँ से बच्चा 6 देखने को मिल जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना ज्यादा है बच्चा 60 ज्यादा है, मतलब 60 इसमें ऐड करना होगा। मतलब ये कितना कम था 60 कम था, तो 60 ऐड कर लेना होगा। मतलब यहाँ से देखो 360 प्लस थीटा फिर किसमें चला गया, टेन थीटा, 1060 की वैल्यू क्या है √3 है। क्या हुआ, फाइनल आंसर आ गया। अब इस तरह से आप चाहें तो आप वेरियस रिजल्ट्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं बच्चा, जनरेट कर सकते हैं। चलो तुम्हें कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, देखते हैं कितने लोग रिप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कहीं से कोई चीटिंग वीटिंग नहीं, हालांकि तुम सभी लोग ईमानदार हो मैं जानता हूं। तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 745 डिग्री, 765 डिग्री ले लेते हैं, 765 डिग्री ले लिया, साइन 405 डिग्री ले लिया, इसी के साथ में tan 315 डिग्री ले लिया, cos 315 डिग्री ले लिया, sin 225 डिग्री ले लिया, और ले लेते हैं 1125 डिग्री अडॉप्ट किया और ये 10 में ले लिया, 1125 डिग्री। इसी के साथ में साइन 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। इस तरीके से बच्चा इतनी वैल्यूज का आप आउटपुट देंगे। मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद में ये जो आपके मन में बहुत सारा डाउट्स बना रहता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस या टेक कॉफी जो भी आपने सीख रखा है वो शायद फंडामेंटल अभी आपको समझ आ रहा होगा, व्हाट इज द ड्रॉबैक,
इन दैट ट्रिक, इसलिए उसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। 90 माइनस बच्चा इंटरचेंज होगा, ये लोअर क्लासेस में सीख करके आए हैं, और बाकी सब नो चेंज पर रहेंगे। नो चेंज पर हमेशा 180 और 360, 2 पाई और पाई, पाई और 2 पाई, मतलब 180 और 360 ये किस पर जाएंगे, नो चेंज पर जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।